आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी में इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूंगा। वहां कम से कम माँ के साथ रह तो सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज्यादा रो रहे थे। इसी दरमियान रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी और बच्चों के चेहरों को देखा। उनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग ओल्ड एज होम चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग ओल्ड एज होम पहुंचे। बहुत ज्यादा दरखास्त करने पर गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पीर पकड़ लिए। बोले, मेरी मां है, मैं उसे लेने आया हूं। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहिब? भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूं। उस चौकीदार ने कहा, जहां सारे सबूत सामने हैं। तब तो आप अपनी मां के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहिब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले लफ्ज में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं इसे मार दें तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह उन्हीं के कमरे में ले गई। कमरे का जो नजारा था उसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी मां के बगल में जैसे बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उसे लगा कहीं बात ना खुल जाए। लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जाग कर बाहर तक ही आ गए। इनकी भी आंखें नम थीं। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे ओल्ड होम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग ओल्ड एज होम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे शायद उन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रहे, मगर मां और भाई साहब पुरानी बातें याद करके रो रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहां है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और नजारे आंखों में घूमते रहे। मां सिर्फ मां है, उसको मरने से पहले ना मारे। मां हमारी ताकत है, उसे कमजोर नहीं होने दे। अगर वो कमजोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। और बना रीढ़ का मुआशरा कैसा होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपके आसपास रिश्तेदार में उस तरह का कोई मसला हो तो उन्हें यह जरूर पढ़ोए और अच्छी तरह समझें। कुछ भी करे लेकिन हमें जन्म देने वाली मां को बेघर बेसहारा नहीं होने दें। अगर मां की आंख से आंसू गिर गए तो यह कर्ज कई सदियों तक रहेगा। यकीन माने सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ मां के आंचल में होता है। इस आंचल को बिखरने मत देना। इस दिल को छू लेने वाली दास्तान को खुद भी पढ़े और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं ताकि इससे इबरत हासिल कर सकें।